टू द पॉइंट बात करते हैं। भैया थोड़ा आपके पास हिम्मत है, यानी एक सिपाही की तरह आप में फिटनेस आपके पास है, एक सैनिक की तरह आप में जज्बा है, किंतु आप उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पाए हैं। तो एक जो कैरियर है वो आपके लिए है, फायर एंड सेफ्टी का कैरियर। गांव में आपको कम पता चलेगा, लेकिन शहरों में जाएंगे और इंडस्ट्रीज एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे फायर एंड सेफ्टी को लेकर बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं और उसमें अच्छी खासी सैलरी लोगों को मिल रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि आजकल जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, उन परिवारों के लड़कों की नौकरी की समस्या बढ़ गई है और उनके सामने पैसा भी कम होता है कि कौन सा कोर्स अगर करे कुछ कहीं से पैसा जुटा करके तो कौन सा करे कि मुझे नौकरी मिल जाए। और उन्हें फ्रेश डिग्री के साथ रहना ठीक नहीं है। आजकल नौकरी का दौर तो देख ही रहे हैं। तो यदि थोड़ी सी फिटनेस वाले आप में हैं, यानी पुरुषों के लिए लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम न्यूनतम है, महिला है तो 157 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और वजन कम से कम 46 किलोग्राम, आई विजन 6x6 होना चाहिए, तो फायर एंड सेफ्टी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आज के ज़माने में भैया फ्रेश डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है, थोड़ा बहुत है। पहले जैसे लोग मैट्रिक पास होते थे ऐसे ही आज फ्रेश डिग्री वाले ग्रेजुएट होते हैं। तो बहुत सारे फायर एंड सेफ्टी में कोर्स हैं जो आपको कर लेना चाहिए। डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट है जो 1 साल का कोर्स है, 10वीं पास करने के बाद आप इसे कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग है, वो भी 1 साल का कोर्स है जो 10वीं कक्षा पास करने के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है जो 10th करने के बाद में 1 साल का कोर्स है ना। तो इस तरह के कोर्स आप कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं फायर एंड सेफ्टी में, पीजी डिप्लोमा है, एमबीए भी है, तो यह सब कोर्स कर लीजिए। कैसे करिए मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, कुछ जानकारी अपने से भी ले लीजिएगा। और एक बात और, मैं आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ, आपके कैरियर के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप जानें, आप मोटिवेट हो, ज़िंदगी में आपको दिशा से भटकाव नहीं हो। तो थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने लोगों तक पहुंचाइए इस बात को। यह भी एक समाज सेवा है, लोगों को जागरूक करना, कम से कम अपने लोगों को जागरूक करना। तो वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा। तो कहना है कि इसी तरह के बहुत सारे कोर्स हैं, बीएससी इन फायर सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट है ना। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको कर लेना चाहिए। यह सब कोर्स करने के बाद में आपके लिए कैरियर की संभावनाएं हैं वो बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ जाती है। और मुझे नहीं लगता कि फायर एंड सेफ्टी में कोर्स किया हुआ कोई बंदा खाली बैठा हुआ है। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, कहीं भी यह कोर्स करने वाला व्यक्ति खाली नहीं बैठा हुआ है। भारत में तो कई राज्यों में संस्थान भी कम है इसके कोर्स कराने वाले। लेकिन जो है ना, आप इस कोर्स को कर लीजिए, इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। यदि आप सोचेंगे तो कल डिसीजन आप ले लेंगे। तो इतने सारे कोर्स है, अपने से भी आप वर्कआउट कर लीजिए, देख लीजिए कितने कोर्स हैं। यदि ये सारे आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स, आर्म फोर्स, सरकारी फायर फाइटर विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, पेट्रोलियम कंपनियां हैं, रिफाइनरीज है, केमिकल प्लांट है, इंडस्ट्रीज है, सरकारी विभाग है, बिजली बोर्ड है, रिफाइनरी है, गैस फैक्ट्री है, फायर ब्रिगेड सेक्टर है, प्लास्टिक कंपनी है, एलपीजी प्लांट है, माइंस है, बड़े बड़े आर्किटेक्चर हैं, भवन निर्माण विभाग है, बिजली बोर्ड है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, शहरी क्षेत्र के संस्थाएं हो बड़ी बड़ी, इन तमाम जगह पर बड़ी संख्या में जॉब है। कोई भी कंपनी को फायर एंड सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट रखना पड़ता है, कोई भी इंडस्ट्रीज है तो, ताकि वहाँ पर जो वर्कर हैं उनका ख्याल रखने के लिए वे सेफ्टी नॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर वैकेंसी हो जाती है। इन तमाम संस्थानों में आप चाहे तो सेफ्टी इंजीनियर, सुरक्षा अधिकारी, फायरमैन, ट्रेनर, सिक्योरिटी एडवाइजर, फायर ऑफिसर, स्टेशन मास्टर, सेफ्टी सुपरवाइजर से लेकर के डिविजनल लेवल तक के जो पद हैं, इन पदों की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यदि भी जाते हैं आप तो बड़ी संख्या में आपके लिए नौकरियां हैं। 20,000 30,000 कमाने से नहीं होगा, विदेश जाएंगे तो भैया 2 लाख रुपये आप कमा सकते हैं। तो यदि आप 12वीं में फिजिक्स या गणित विषय में 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो तो इस
कोर्स में दाखिला के लिए ऑल इंडिया लेवल के कई एग्ज़ाम होते हैं, कई सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स भी होते हैं, कई डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है। तो इन कोर्सों को आप कर लीजिएगा तो आपको अभी के डेट में मैं बता रहा हूँ नौकरी की कमी नहीं है और बढ़िया नौकरी मिल जाता है। कम से कम 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर की ही नौकरी मिलती है। शुरुआत ही आपको कम से कम 20 हज़ार से होता है। बहुत सारे कॉलेज हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर डिजास्टर एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट नागपुर है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर है, इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग MGM यूनिवर्सिटी औरंगाबाद है, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई है। इसी तरह से बहुत सारे संस्थान हैं जो इसका कोर्स कराते हैं। लेकिन कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आप यह देख लीजिए कि AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ये कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। जहाँ पर ये डिमांड है, जैसे उड़ीसा जैसे राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली जैसे जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग कॉलेज खोलकर बैठ गए हैं और AICTE उनका अप्रूव्ड भी नहीं है। इस तरह का भी इसमें गड़बड़ घोटाला होता है। तो यह कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आप AICTE के वेबसाइट पर जाइए और चेक कर लीजिए कि क्या ये कॉलेज उस कोर्स के लिए अप्रूव्ड है या नहीं है। अब कोर्स फ़ी की बात हुई तो 50,000 से लेकर के 2 लाख तक कोर्स के अनुसार अलग अलग कॉलेजों के फ़ी आपको हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है भाई। एक आदमी अपनी नौकरी के लिए दौड़ भाग करने में ही 2 लाख रुपए गंवा देता है। तो कम से कम आज के डेट में आपको प्रोफेशनल डिग्री के साथ होना ही चाहिए। यदि आप में प्रोफेशनल कोई डिग्री नहीं है तो फ्रेश डिग्री है तो आप तो भाई फिर सिविल सेवा के लिए है, सरकारी नौकरियों के लिए हैं। यदि वहाँ से चूक जाते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाता है। यदि आप कम इनकम वाले परिवार से हैं तो बेहतर है कि खुद को पहले से ही इस पोजीशन में रहिए। आपके पास 2 विकल्प हो, एक ही विकल्प की तरफ बढ़िए, लेकिन कम से कम पढ़ाई का जो स्ट्रीम है आपका प्रोफेशनल रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हमारे बच्चों के साथ यानी गिरांव के बच्चों के साथ समस्या ये है कि उन्हें शुरुआत में कोई बताता भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो अपने परिवार के बच्चों को भेजिए। कम से कम उनका जो है दिमाग है खुले, क्योंकि यह सब देखना जानना जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी। यदि हमें आप YouTube पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करिए, यदि Facebook पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।